ओके पिता दीदी। जय सच्चिदानंद। दादाजी नामनो रे संग सत लाग्यो जीवन मा। दादाजी नामनो रे संग सत लाग्यो जीवन માં હવે નથી બાહેલી પંચાત રંગ ખરો વ્યાપ્યો ઉમંગમાં. હવે નથી બાહલી પંચાત રંગ ખરો વ્યાપ્યો ઉમંગમાં. દાદાનું નામ સુણી સત્સંગમાં જાતા. દાદાનું નામ સુણી સત્સંગમાં જાતા. તે દી મળ્યા વિતરા. તે દી મળ્યા વિતરા. હૈયું નથી હાથ મારું કોને કહું વાત. હૈયું નથી હાથ મારું કોને કહું વાત. હવે ઉછળે છે આત્મા ઉલ્લાસ. હવે ઉછળે છે આત્મ ઉલ્લાસ. અકરમ જ્ઞાનીનો રે વ્યક્ત આત્મા ભાળ્યો જીવનમાં. અકરમ જ્ઞાનીનો રે વ્યક્ત આત્મ બાળ્યો જીવનમાં. ખીલી ઉઠ્યો મન પરાગ બાગ અંતરાત્મા ઠર્યો સમજમાં. ખીલી ઉઠ્યો મન પરાગ બાગ અંતરાત્મા ઠર્યો સમજમાં. દાદાજીના નામનો રે સંગ સત લાગ્યો જીવનમાં. દાદાજીના નામનો રે સંગ સત લાગ્યો જીવનમાં. હવે નથી બાહેલી પંચાત રંગ ખરો વ્યાપ્યો ઉમંગમાં. હવે નથી બાહલી પંચાત રંગ ખરો વ્યાપ્યો ઉમંગમાં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે વેરી ગુડ. ઓકે ભરતાનંદજી. 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 भरतानंद जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. 3 मंत्रों बुलाइए. हाँ हाँ. नमो अरिहंताणम. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम. नमो आयरियाणम. नमो उवज्जायाणम. नमो उवज्जायाणम. नमो लोये सव्व साहुणम. नमो लोये सव्व साहुणम. ऐसो पंचनमुक्कारो. ऐसो पंचनमुक्कारो. सव्व पावप्पणासनो. सव्व पावप्पणासनो. मंगलानं च सव्वेसिं. मंगलानं च सव्वेसिं. पद्मं हवै मंगलम्. पद्मं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. भरतानंद हम प्रेयर करेंगे. पहले खुशी परमार. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं,
ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मैं हमेशा सहायक बनूं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी किसी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प करती हूँ और कभी भी उनसे अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नडियाद अनन्या दीदी भी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तो मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन पर आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके दिल के हैं सच्चे, दिल भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। बड़े दादा, थोड़ा हम होमवर्क से सुनेंगे। क्या फॉर्म था? हाँ, किसको मालूम है? मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हमारा पहला होमवर्क ये था कि हम कितने हेल्प करते हैं मम्मी को और स्टडी में कितना परसेंटेज हम करते हैं और दादा के सत्साधन में हम कितना डिस्ट्रैक्शन होता है और उसमें कितना परसेंटेज है। और आज हमने किसके बारे में सोचा ये भी बताना है। और थर्ड है कि हमने कितनी गलतियां देखी आज दिन में। ओके, आप बताइए। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को 30% मदद किया। मैंने मम्मी को पूछ के ही किया। और आज मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, बट मैंने अपने बारे में सोचने लगी। और आज मुझसे 4 टाइम्स मुझे मिस्टेक मिली है, जिसमें मैंने मम्मी का एक बार अहम भी दुबाया है। मम्मी जब मैं स्कूल से आई तो काम दे दिया, तब मैंने मना कर दिया, तो मम्मी का अहम डूब गया एक बार। और मुझे 3 टाइम्स आवा हुआ था, जब मेरी फ्रेंड ने मना किया कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है, तो भी मैंने जो टिफिन में खाना लाया था तो मैंने भी कह दिया मुझे भी नहीं पसंद, ऐसा निकल गया। और खुशी के साथ सुबह में जब वो बहुत कठोर भाषा से करिश्मा के साथ बात कर रही थी, प्रेम से ही नहीं कर रही थी, तो मुझे एकदम बहुत गुस्सा आ गया। और काम करते वक्त मुझे भाव भी सही ढंग से नहीं था, मेरा भाव बहुत गुस्सेदार था, मैं काम भी सही नहीं कर पाई। जय सच्चिदानंद। आज तो बहुत बहुत रिपोर्ट दिया। खुशी दीदी। आज मैंने मम्मी को 30% हेल्प किया था। और मेरी ड्यूटी मैंने की सुबह मैं करिश्मा के ऊपर चिल्ला देती हूँ, वो लेट से उठती है और लेट से काम करती है, तो मैं उससे ऊपर गुस्सा हो जाती हूँ। और करिश्मा दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। 9 कलम 2 बार की थी। 3 मंथ में मैंने 10 टाइम्स की थी। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी के बारे में सोचा था। आज मैंने मम्मी को 30% काम कराया था। आज मैंने स्टडी में 80% दिया था। और आज मैंने सत्साधन में 21 आउट ऑफ 22 किए थे। और आज मैंने गलती देखी थी वत्सल की 2 बार। नडियाद।
जय सच्चिदानंद। आज मुझे सत्साधन में मेरा 70% हुआ है और मैंने अब मेरी 2 मिस्टेक्स देखी है। उसमें एक बार मुझे अभाव हो गया था दादी के प्रति और दूसरी बार दीदी के प्रति। और काम में मैंने मम्मी को 10% ही हेल्प की है और स्टडी में 90%। ओके, आज रीता दीदी नो 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 में आई थी कि है यस यस में आई थी? एक बार 9 में आई थी। ओके, मोटी बहन। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे 2 मिस्टेक दिखी थी, एक मम्मी की दिखी थी और एक हेता की दिखी थी। और हेता के प्रति अभाव भी हो गया था और आज मैंने मम्मी को हेल्प नहीं की है और अभाव हेता के लिए हुआ था। अभी आपने दोनों को फाइटिंग शुरू कर दिया ऐसा लगता है। खुशी परमार। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को 30% हेल्प की थी और स्टडी में मैंने 80% किया था और सत्साधन में मैंने 100% किया था। और मैंने आज मम्मी का एक बार अभाव मुझसे मम्मी का एक बार अभाव हो गया था। दरअसल के अहमदाबाद विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को 30% हेल्प की है और स्टडी मैंने आज 100% की है और आज सत्साधन मेरे 90% ही हुए हैं। कीर्तन भक्ति मेरी छूट गई थी और आज मैंने खुशी की भूल देख ली थी। खुशी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को हेल्प 20% की थी और मैंने दीदी की भूल देख ली थी और मैंने आज स्टडी 100% की है। ओके, दर्शना। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की हेल्प नहीं की थी क्योंकि मैं स्कूल गई थी और मम्मी को भी कुछ हेल्प नहीं चाहिए थी। उसने कहा था कि तू पढ़ ले आज और मैंने स्टडीज 90% की थी और मैंने एक बार खुशहाल की मिस्टेक देख ली थी और मम्मी के साथ एक बार अभाव हो गया था। तो मम्मी को हेल्प नहीं मांगती तो मम्मी का पाँव दबाया था कि नहीं? तो रात को दबाती हूँ मैं। ओके, रात को। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सम्यक भाई। ओके, दीपक दादा। आई थिंक आई गॉट एवरीबॉडी। दर्शन he didn't do the homework. He didn't know the homework. और प्रहर, आपको होमवर्क मालूम है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। प्रहर बहुत काम करता है पहले से। हाँ, मैंने आज मम्मी को हेल्प नहीं की थी और किसी की मिस्टेक भी नहीं देखी थी। मैंने सत्साधन 50 to 60% किया है और आज मैंने स्टडी नहीं की लेकिन एक्स्ट्रा बुक्स रीड किया था। अभी तो वेकेशन चलता है ना? हाँ तो अभी खाना सीखने का मम्मी को हेल्प करने के लिए। ओके। हाँ। और भरत दादा और दीपक दादा आपका सब्जी खाने आएंगे आपके घर। आपका खुद का बनाया। ओके ओके। तो सीख जाओ पहले। अच्छा, वेरी टेस्टी। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। पहली बात तो प्रहर अभी हॉलीडे है तो सत्साधन पूरा क्यों नहीं होता है? हाँ? हॉलीडे है तो सत्साधन पूरा क्यों नहीं होता है? आधा कोई बार रह जाता है इसलिए मैं भूल जाता हूँ। भूल जाते हो तो क्या नहीं भूलने के लिए क्या करना है? दादा को प्रार्थना करना है। हाँ देखो, एक बात तो बहुत अच्छा है। बोलिए भरत जी। कभी कभी खाना भी भूल जाता है। कभी कभी खाना भी भूल जाता है ना, वो तो मम्मी याद कराती है ना। ओह अच्छा अच्छा, तो प्रॉब्लम काली का है, उनका नहीं है। राइट। और सभी बच्चों का एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है और आप अपनी गलतियों को एहसास करते हैं और इस तरह से अच्छा निरीक्षण करते करते आप अच्छे से सभी गलतियों को क्लीन करते करते हमारी जो हमारा जो गोल है दादा भगवान जैसे होने का, परफेक्ट प्योर, तो वो बहुत दूर नहीं है। लेकिन इस तरह से ही ऑब्जर्वेशन करते करते अपनी गलतियों का हृदय से प्रतिक्रमण करते रहना है। प्रतिक्रमण चूकना नहीं है। गलतियां हो जाती है, जान के करो या अनजाने में करो, ये ध्यान से सुनो। बहुत अच्छा
दादा भगवान ने बताया है। आप जानबूझ के भी गलती करो या अनजाने में भी खो, लेकिन प्रतिक्रमण करेंगे तो एक दिन प्योर होके रहेंगे। यही सच्चिदानंद। तो तभी भरत दादा आपने सुना सब रिपोर्ट, थोड़ी बातें करो। हाँ हाँ अभी बातें करो बच्चों के साथ। बाद में एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, बाद में पद लेने का है, पर आप पहले आप बच्चे के बात करो। प्रहर ने बताया ना कि 50% विधिकल या 50% भूल गया। तो छुट्टी आती है ना, अभी वेकेशन हो गया, तो अभी तो ऑनलाइन स्कूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मन, अपना जो मन है ना वो रिलैक्स हो जाता है कि अभी छुट्टी है, अभी कुछ करने का नहीं है। मगर दादा क्या बताते हैं कि छुट्टियां है, हमें दूसरा कुछ काम नहीं है, तो सबसे पहले जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम उनको प्रायोरिटी देके कर लेना चाहिए। तो विधि एक ऐसी चीज है कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्कूल चालू है, दूसरा कुछ काम है, बाहर गए, घूमने के लिए गए, कुछ भी है, मगर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में ये हम सब जो विधि करते हैं वो होनी चाहिए। तो कभी छुट्टी है तो मन ऐसा सोचता है आज तो रिलैक्स है, अभी छुट्टी है, बाद में कर लेंगे, तो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा होता है, मगर होती नहीं है फिर बाद में, और नहीं होती है। इससे फिर क्या हो जाता है, मन है, फिर मन वो स्ट्रांग नहीं रहता है, मन पछी लपटू पड़ी जाए, फिर बार बार ऐसा हो जाता है। तो क्या करने का, शुरू से उनको स्कोप देने का ही नहीं, क्या शुरू से स्कोप नहीं देने का, नहीं देते तो फिर बहुत सुंदर अपने हिसाब से, अपने ध्येय के हिसाब से मन चलता रहता है। तो इतना ध्यान रखना कि अपना जो गोल है कि मुझे रोज विधि करना है, कि मुझे इतना घंटा स्टडी करना है, कि मम्मी को हेल्प करनी है, किसी का दोस्त नहीं देखना है, वो सब हमारा गोल है, ध्येय है। तो मन को उसके हिसाब से हमें ट्रेन करने का है। ख्याल में है? हाँ। मानो आपका मन बताएगा कि मुझे वीडियो पे, मोबाइल पे गेम खेलना है, तो मन को क्या बोलने का, हाँ गेम खेलेंगे, वो पहले एक बार विधि कर लो। फिर मन बोले नहीं नहीं पहले तो खेलना है, बाद में विधि करेंगे। तो ठीक है, चलो आपको खेलना है कितना मिनट, तो 15 मिनट, ओके 15 मिनट के बाद विधि करनी पड़ेगी, ओके डन, तो बोलेंगे हाँ डन। तो फिर जैसे 15 मिनट के बाद तुरंत वो गेम को स्टॉप करके विधि करने का, ऐसा करेंगे तो आपका मन है वो स्ट्रांग होता जाएगा, मजबूत। और जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए हमें स्ट्रांग माइंड की जरूरत है, व्यवहार में भी और मोक्ष मार्ग में भी। बराबर है? हाँ। अभी किसी का वो हाथ आया था, प्रश्न था ना किसी का, क्वेश्चन ले। मोनिका दीदी, हाँ जी, किसका क्वेश्चन है? हाँ मेरा ही। ओके बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मम्मी कोई काम बताती है तब मुझे एकदम से बहुत गुस्सा आ जाता है, बट मैं वो काम कर लेती हूँ, बट अंदर एकदम गुस्सा रहता है, तुम क्यों कर रही हो। और मैं जब भी अपने मन को समझाने की कोशिश करती हूँ तब वो मैं करेक्ट हूँ बीच में खड़ा होता है और मैं उससे हार जाती हूँ, तो क्या करूँ। बराबर है। जो एक बात है कि आपने तय क्या किया है कि मम्मी जो काम बताती है मुझे करने का है। हाँ। बराबर है। हाँ। तो मम्मी जो काम बताती मुझे करने का ही है, तो अभी भी करने का है और 5 मिनट के बाद भी करने का है। बराबर है। हाँ। अभी भी करने का है, और आप बोले मम्मी मैं बाद में करूंगी। हाँ। मानो आप कुछ देख रहे हैं, टीवी पे कुछ सीरियल देख रहे हैं या मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि जनरली हम सबको क्या होता है, हम जो करते हैं इसका महत्व, इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है।
नहीं भरत दादा, अभी नॉर्मली हाँ बच्चे लोग मोबाइल और टीवी तो नहीं देखते हैं, तो दूसरा कुछ करते बहुत, होगा। हाँ 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 बराबर, दूसरी दूसरी बहुत बहुत सारी चीजें हैं ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आप जो भी करते हैं इसका इम्पोर्टेंस आपको ज्यादा है, मगर क्या रखने का कि मम्मी ने कुछ काम बताया तो मम्मी राजी कब होगी, आप दूसरा काम छोड़कर मम्मी का काम पहले करेंगे तभी। हाँ है ना? क्योंकि आपको मम्मी की सेवा नहीं करने की, मम्मी को आपकी सेवा की जरूरत नहीं है, मगर मम्मी कभी भी आपको कुछ भी काम बताती है उसी समय पे आप उनका काम कर लेते हैं तो मम्मी के मन को संतोष हो जाता है। हाँ होता है। તમે મમ્મીના મનને સાચવી લો છો, मम्मी के मन को संभाल लेते हैं ना, हाँ तो उनको उनको जो मम्मी के मन को संभाल लिया वो सेवा है। पर हमें क्या लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो भी खत्म करूँ, बाद में मैं मम्मी का काम करने वाली तो हूँ, तो वो तो क्या है कि आप बाद में काम करेंगे मगर मम्मी का मन संभाल नहीं पाएंगे। तो हाँ आपको खुद को क्या समझाने का है कि मुझे मम्मी ने जो काम मुझे सौंपा है वो करने का, ऐसा नहीं है, काम तो करने का ही है, मगर साथ में इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं मम्मी का मन संभाल लेती हूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप देखना मम्मी का मन संभाल के 2 4 5 बार मन संभाल के काम करेंगे ने तो मम्मी बहुत ज्यादा राजी रहेंगी आपके ऊपर। हाँ वो अनुभव करके फिर सबको बताना, हाँ बताऊंगी। उनका मन संभालने का है। हम हाँ क्या सोचते हैं कि मम्मी तूने ये काम बोला, मैंने ये काम तो कर दिया था, ये बोला मैंने कर दिया, मगर आप जब मम्मा बोलते तभी नहीं करते, आधे घंटे के बाद करते, 1 घंटे के बाद करते, तो उनको उनका भी मन में हेडेक कितना होता है कि अभी तक नहीं किया, अभी तक नहीं किया, अभी तक नहीं किया। होता है। समझ में? जैसे आपको होता है वैसा उनको भी होता है। होता है। आपको नहीं होता है कि मैं ये काम कर रही हूँ, अभी मम्मा का काम बताते, अभी शांति से काम कर रही हो, शांति से देख रहे हो, तभी मम्मा एक काम बताते, बाद में नहीं बता सकते। आपका भी मन सब नहीं बताता है, ऐसे बता मम्मा का भी मन बताएगा ना। हाँ तो बताए। सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि मुझे अभी भी करने का है, बाद में भी करने का है, तो जैसे बताया तुरंत कर लेते हैं तो उनके मन को हम संभाल लेते हैं। तो मन को संभालना वो सबसे बड़ी सेवा है। हाँ काम काम करना वो बड़ी सेवा नहीं है, हाँ मगर काम करके मन को संभाल लेना सामने वाले के, वो सबसे बड़ी सेवा है। तो आपको ऐसा है मुझे इस तरह से सेवा करनी है, और इस तरह से सेवा करेंगे तो सब आपके ऊपर राजी रहेंगे। हाँ बट मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ जाता है एकदम से। हाँ वो हाँ गुस्सा वो भी है, वो बराबर है कि अंदर हाँ गुस्सा क्यों आता है कि आपकी डिजाइन में है कि मुझे अभी ये करना है हाँ और आप वो कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं, मम्मा बोलती है आप अभी ये करो, तो आपको हाँ क्या होगा कि एवरी ऐसा 1 2 3 बार होता है, फिर क्या लगता है कि एवरी टाइम मैं जब कुछ करने के लिए बैठते तभी मम्मा काम सौंपती है। हाँ होता है। बराबर है। तो मम्मा कभी ऐसा डिसाइड करती है, ऐसा देख के आपको बताती है कि तू काम करती है कुछ या कुछ कर रही है तभी तेरे को बोलना। नहीं। मम्मा को तो जब जरूरत है तभी बोलती है। हाँ बराबर है। तो हाँ क्या होता है कि हम हमारी डिजाइन है कि मुझे पहले ये करना है, तो ठीक है करने का है, मगर साथ में खुद को ऐसा भी बोलने का कि देखो आप काम करो, अभी आपको जो करना है वो करो, और साथ में मम्मा है पापा है कोई कुछ भी बोले तो पहले तुरंत कर देंगे, तो क्या है कि हमारा थोड़ा ब्रेक आएगा, हाँ पूरा काम एक साथ निपटा देते उसको बीच में ब्रेक आएगा, मगर सामने वाले का मन को संभाल लेते हैं, वो तो कितना बड़ा बेनिफिट हो गया। बहुत ये ब्रेक आया तो 5 रुपये का 10 रुपये का लॉस हुआ, पर सामने वाले को मन को संभाल दिया, वो 1000 रुपीज का फायदा हुआ। तो 10 रुपये का लॉस करके 1000 रुपीज का फायदा होता है, मुनाफा होता है, तो पहले वो करना चाहिए। हाँ वो करना चाहिए। ऐसे खुद के साथ ऐसी बात करने की, तो फिर आपका मन कन्विंस हो जाएगा, हाँ और फिर आपको अंदर भीतर गुस्सा नहीं आएगा। हाँ
ट्राई करना है इसे। हाँ ठीक है, सर। ओके, वेरी गुड। तो बच्चे लोग ये अच्छा टॉपिक निकला है, तो कल के होमवर्क के लिए आपने कौन सी ये भरत दादा बोला ऐसी सेवा की के नहीं, वो जरा नोट करने का। ओके ओके भरत दादा, अभी हम पद सुनेंगे, एक मिनट। हाँ हाँ